जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा 1794 के लिए स्पेशल जो मेंस का डबल स्टार टेस्ट सीरीज के नाम से टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। इसी का जो है आज टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। और देखिए आज ही टेस्ट हुआ था 1/2/2026 को टेस्ट हुआ और कल से ही जो है ना ये टेस्ट स्टार्ट किया गया है। और ये टेस्ट आपका जो है ना एप्लीकेशन पे आपका सर के द्वारा ऑनलाइन अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हैं, और ऑफलाइन जो लगाते हैं उनको पता होगा। बाकी ये टेस्ट जो है आपका जो है ना सैटरडे और संडे को ही होगा, सप्ताह में 2 ही दिन टेस्ट होगा। जैसे जैसे टेस्ट करवाया जाएगा वैसे वैसे आपका डिस्कशन जो है ना करवाया जाएगा। कल के टेस्ट में जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 पहले हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना बाय मिस्टेक हम बोले थे सही, मतलब नहीं बोलने नहीं, आंसर टिक लगाए सही, लेकिन बोलने में थोड़ा सा ना मतलब बाय मिस्टेक गलत हो गया। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि पहला ही क्वेश्चन, अरे भाई समझिए, कम से कम कोई जानबूझ करके जो है ना गलत आपको नहीं पढ़ाएगा, इतना तो विश्वास रखिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम कभी चाहेंगे नहीं कि आपको हम गलत पढ़ाएं। बाय मिस्टेक जो है ना बोले हैं, आंसर सही टिक लगाएं कि बोलने में जो है ना गलती हो गया है, ठीक है। इस बात को थोड़ा समझ सकता है। अगर आपको उसमें गलती ढूंढना, समझ लिया, आप समझदार हैं, तो उसमें इतना क्या है हाय हाय होना है कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है। अगर बाय द मिस्टेक कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, आप कमेंट कर दिएगा, आपको हम सुधार करके जो है ना पिन कर देंगे। और इंसान है, हर इंसान से बाय द मिस्टेक एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई जानबूझकर जो है ना गलत नहीं करता है, ठीक है। और बात रहा कि क्लास क्या करवाना नहीं करवाना, वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत लोग के लिए क्लास करवाएं, क्योंकि राहुल स्टडी ग्रुप से 1 लाख लोग जुड़ा हुआ है। हम उनके लिए क्लास करवाएं जिनको लगता है कि क्लास मेरे लिए नहीं है, आप बिल्कुल क्लास को मत देखिए, ठीक है। आपके लिए और भी क्लास यूट्यूब पे पड़ा है, आप जाके उस क्लास को देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सच में राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं उनको लिए हम जो है ना क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। एक रिवीजन के तौर पे हम क्लास करवा रहे हैं ताकि उनको रिवीजन हो सके। और बात कल के टेस्ट में आपको बताया था, इसका डिस्कशन जो है ना हम करवा देंगे, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं ना, तो जो है ना 2 पीडीएफ में है ना, डिस्कशन का अलग है और टेस्ट का अलग है क्वेश्चन का, तो हो नहीं पा रहा है। इसलिए जो है ना क्लास आने में लेट हो गया, क्योंकि हम मैनेज करना में सोच रहे हैं ना, हो ही नहीं पा रहा है। तो हम ये सोचे है ना कि अगर बोलिएगा तो आपको जो है ना हम बताए थे कि मेंस के लिए जो है ना आपका ग्रुप डिस्कशन लाइव करवाएंगे। तो नहीं होगा तो आपको जो है ना रात में आपका 10 बजे 9 बजे स्टार्ट करेंगे लाइव। आपको उसी में जो है ना आपका इस टेस्ट का जो डिस्कशन है, आपको सारा हम जो है ना वहीं पे क्वेश्चन पूछ पूछ करके जो है ना सारा क्यूज के फॉर्म में सारा हम मतलब लाइव डिस्कशन जो है ना करवाएंगे। कैसा रहेगा आप लोग बताइएगा, लेकिन कोशिश किए हैं, बाकी और भी ट्राई कर रहे हैं। ऐसा अगर रहेगा तो डिस्कशन बिल्कुल करवाया जाएगा, काहे नहीं कि इसको हम बाद में क्यों करवाएं, लेकिन करवाएंगे जरूर। लेकिन अभी जो है ना, जैसे हम सोचते थे कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे, जस्ट उसके डिस्कशन उसको दिखाएंगे, लेकिन पता है उसका जो डिस्कशन है ना कम से कम 16-17 पेज का है। अगर अच्छे से डिस्कशन करवाएंगे तो कम से कम 3-4 घंटा, कम से कम 3 घंटा मैक्सिमम क्लास जाएगा, हमको पता है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि इसका डिस्कशन जो है ना आपको लाइव हम करवा देंगे, आप उसको पढ़ के आइएगा, उसका लाइव जो है ना आपसे पूछताछ करेंगे, तो आपका सारा जो है ना क्लियर होगा, पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बाकी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई किए बहुत, लेकिन नहीं हो पाया। बाकी और भी पूछते हैं कैसे क्या होगा, जैसा होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी जो हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे, पूरी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये आपको ये दिमाग में रखना है ना कि ये जो 100 क्वेश्चन है ना, मेरा अगर 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो वहाँ पे जो है ना गलत नहीं करना है, बिल्कुल सही करना है। 100 के 100 टोटल जो है ना कंठस्थ याद कर लेना और समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए आज के टेस्ट का जो टेस्ट नंबर 2 इसको स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कर देते हैं, देख लीजिए। तो ये देखिए टेस्ट नंबर 1 का जो कल आपको क्लास करवाया थे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना थोड़ा बाय मिस्टेक बोलने में जो है ना आपका गलत हो गया है, तो देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन अब बाकी हम क्यूज बोर्ड के द्वारा बना करके जो है टेलीग्राम पे डाले भी थे, और इसका पीडीएफ जो है ना फर्स्ट सेट का पीडीएफ जो है डिस्कशन और आपका टेस्ट का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पड़ा है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेस्ट नंबर 1 का जो है ना दोनों सोल्यूशन और आपका क्वेश्चन पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सर का जो है ना एप्लीकेशन जो है ना आपका 2 दिन 2 टेस्ट आपका फ्री है, डेमो है, आप जाके वहाँ से पीडीएफ आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे से आपको परचेज कीजिएगा तभी आपको जो है ना सेट लगा सकते हैं। बाकी जिनको अगर लगता है कि हाँ हमें रिवीजन के तौर पे देखना है तो देखिए। बाकी पीडीएफ के लिए हमें जो है ना आप मैसेज मतलब कमेंट मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। और उतना था, हम तो कभी कभी आपको आप मैसेज हर वो देखते हैं कि नहीं किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है, ताकि हम उनको रिप्लाई दे सके। जिनको लगता है कि हमें क्लास नहीं करना, बिल्कुल आप क्लास को स्किप कर दीजिए। और भी क्लास जो लोग करवा रहे हैं उनको क्लास देखिए, बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। बाकी हम अगर मेंस का प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, अगर उसको ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो हम बुक से जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको, हम 100 दिन में 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं मेंस के लिए। जिनको लगता है कि विश्वास है, जो हमसे बिहार दरोगा पीटी में जुड़े हैं, उनके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको जुड़ना रहेगा आप लोग जुड़िएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था ना जो कल बाय मिस्टेक गलत हो गया था। क्वेश्चन कर रहा था कि कार्ड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन क्या है गलत पूछा था, लेकिन हम वहाँ पे जो है ना कल सही कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कार्ड के बारे में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि यहाँ पे कार्ड की माप
लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यही क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। और कार्य एक सदिश राशि है, क्या है, बिल्कुल गलत है। कार्य एक सदिश नहीं, अदिश राशि है। नेक्स्ट करा है कि बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है। ये क्या है, तो गलत है। ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जो है ना आपका 2 और 3 गलत है, बाकी क्या है, 1 सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आंसर सही लगाया था, लेकिन बोलने में जो है ना आपका हम मतलब बाई मिस्टेक गलत हो गया था। तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल सी होगा। 2 और 3 गलत है, केवल 1 जो है ना सही है। तो गलत पूछा था, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब वापस आते हैं टेस्ट नंबर 2 पे। बाकी ऐसा ही अगर कोई क्वेश्चन गलत रहेगा तो आपको बाय मिस्टेक गलत होगा, उसको हम सुधार कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए टेस्ट नंबर 2 आज के देखिए टेस्ट हुआ था 1, 2 और 26 को टेस्ट हुआ था। टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो पूरा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। थोड़ा बेहतरीन ढंग से देखेंगे, ताकि इसमें देखिए कथन इसका क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको बेहतरीन ढंग से करवाएंगे, तभी जो है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पेशा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेशा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, असत मतलब गलत है। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भुरिया समिति की सिफारिश पर जो है 1996 में पेशा अधिनियम पारित किया गया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। भुरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में पेशा अधिनियम पारित किया गया था। ये क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों में जो है लागू है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय को स्वशासन प्रदान करना है। ये भी क्या है, तो सही है। हाँ, उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब गलत कोई नहीं, तीनों कथन क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें गलत कोई नहीं है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 पे आइए। यहाँ पे देखिए कथन ए कह रहा है और कारण ए कह रहा है। कह रहा है कथन ए कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, और कारण आर कह रहा है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे जो है ना पेय ठंडा हो जाता है। बताइए नीचे देखिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए सही उत्तर इसमें कौन सा है, बताइए क्या होगा, इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा था ना कि बर्फ का टुकड़ा पेय को जो है ना ठंडा बना देता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है, ये भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ए आर दोनों सही है, और आर ए जो है ना सही व्याख्या है आर का, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में जो है ना हुआ था, बताइए। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए। निम्न में से सही कूट का जो है ना चयन कीजिए, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, केवल एक होगा, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम के एक समय हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था, और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगन चोलपुरम की उपाधि धारण की, और नवीन राजधानी गंगोकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का जो है निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे केवल जो है ना एक क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 4 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 4 का क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आसियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। आसियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कर आसियान जो है ना, आसियान की स्थापना 1967 में बैंकों की घोषणा पत्र से हुई थी। ये क्या है, सही है। आसियान का जो स्थापना हुआ था 1967 में बैंकों की घोषणा पत्र से हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय वो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, ये क्या है, सही है। और वर्तमान में इसमें 11 से 10 देश है, ये भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें देखिए आगे देखिए, पहले क्वेश्चन को देखिए। 2 कथन दिया हुआ था, नीचे देख विकल्प का सही उत्तर को चुनिए। मतलब इसमें बोल रहा है सही कथन जो है ना, सही कथन कौन सा है। तो देखिए कथन ए कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि दक्कन पठार का निर्माण बेसाल चट्टान से हुआ है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। दक्कन पठार का निर्माण जो है बेसाल चट्टान से हुआ है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और कारण आर कह रहा है कि दक्कन पठार से काली मृदा का विकास हुआ है, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे जो है ना दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का जो है सही व्याख्या क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आपको बनाना है। देखिए इसमें बोल रहा है पीले रंग के विपरीत जो है ना कौन सा रंग आएगा, पासा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है ना 7 का जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, बैगनी होगा, क्या होगा, तो बैगनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 करा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों के सही क्रम को चुनिए, बताइए। करा कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों के सही क्रम को चुनिए। इसमें क्या होगा, बताइए।
तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उड़ीसा होगा, फिर क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा, उसके बाद क्या होगा? तो गोवा होगा। याद रखिएगा। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जारी करता, इसको बोलेगा नीति आयोग जारी किया है। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य बोलेगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और क्या है? गोवा है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कर है कि फ्रांस के किस शासक के शासनकाल में अमेरिका के ने 13 उपनिवेश ब्रिटेन से जो है स्वतंत्र हो गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस के किस शासक के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से जो है ना स्वतंत्र हो गया था? बताइए क्या होगा? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, लुई 16वां। क्या होगा? लुई 16वां होगा। तो लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से क्या हुआ था? अलग हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का। यहाँ पे देखिए स्तंभ 1 है और यहाँ पे क्या है? स्तंभ 2 है। इसमें देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है करा? जो अलैंगिक प्रेरण से संबंधित जो है ना स्तंभ के बारे में बोल रहा है कि सुमित को दर्शाता है। तो यहाँ पे पहला क्या है? लिस्मेनिया। लिस्मेनिया क्या होगा बताइए? तो लिस्मेनिया का बोलेगा तो क्या होगा? द्विविखंडन होगा। क्या होगा? द्विविखंडन होगा। ईस्ट का बोलेगा तो क्या होगा? ईस्ट का बात करें तो ईस्ट का जो है ना क्या होगा? तो मुकुलन होगा। क्या होगा? मुकुलन होगा। ठीक है। और प्लाज्मोडियम का बोलेगा तो क्या होगा? प्लाज्मोडियम का बात करें, प्लाज्मोडियम का बोलेगा तो क्या होगा? बहुविखंडन होगा। और नेक्स्ट है हाइड्रा। हाइड्रा का बात करें तो जो है ना पुनर्जन्म होगा। क्या? पुनर्जनन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। 2, 4 जो है ना 3 और क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 81 से क्या है? विभाज्य है। तो यहाँ पे बताना है इसका। मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। विभाज्यता का नियम आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है। विभाज्यता का अगर नियम याद रहेगा ना तो इस पर क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। नो से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? नो से विभाज्यता का नियम बोलता है ना कि नो से विभाज्यता के लिए आपको अंकों का योग जो है ना 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। वो क्या होगा? पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। ठीक है। आगे देखिए करा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सूची 1 और क्या है? सूची 2 से जो है मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? भारत के गवर्नर जनरल और क्या है? वायसराय है। और सूची 2 में क्या है? संबंधित विषय है। तो कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय से कौन सा संबंधित विषय था इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है? तो देखिए लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो का जो संबंधित विषय बोलेगा तो क्या था? तो लॉर्ड एलनबरो का जो संबंधित विषय बोलेगा तो क्या हो जाएगा? इसका जो संबंधित विषय बोलेगा तो भारत में जो है ना दास प्रथा का क्या होगा? अंत होगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का बात करें तो क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का बात करें तो इसमें हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का बात करें तो इसमें हो जाएगा क्या? तो विधि का जो है ना विधि आयोग का गठन हो जाएगा। ठीक है। और लॉर्ड मेयो का बात करें, लॉर्ड मेयो के संबंधित विषय बोलेगा तो क्या होगा? लॉर्ड मेयो से संबंधित विषय बोलेगा तो सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन हो जाएगा। ठीक है। और लॉर्ड लेंसडाउन का बोलेगा तो क्या होगा? सम्मत आयु विवाद नियम होगा। तो उत्तर क्या होगा? बोल रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? तो हो जाएगा 3, 4, 1, 2 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का है। क्वेश्चन नंबर 13 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें सही कथन कौन सा नहीं मतलब गलत है? बताइए। सही नहीं है मतलब गलत है। बताइए। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। बताइए इसमें क्या होगा? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था जिसे 1985-86 में स्थापित किया गया था और यह जो है ना अब बर्फ में क्या है? दब गया है। क्या है? ये जो है ना आपका सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और बहुत लोग जो है ना कमेंट करते हैं कि इसका डिस्कशन नहीं पढ़ने से मतलब नहीं करवाने से कोई फायदा नहीं है। हम बिल्कुल समझते हैं, लेकिन आप लोग इतना तो कर सकते हैं सेल्फ में। मान लीजिए प्रिंट आउट करवा लीजिएगा तो प्रिंट आउट करवा करके तो सेल्फ में तो पढ़ सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी आप लोग को हम कोशिश करेंगे, हम ट्राई बहुत किए हैं। ठीक है ना। इसलिए क्लास आज लेट भी आया है। 1-2 बार मतलब जो है ना कोशिश किए मतलब समय के अनुसार मतलब किए हैं तो लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए जो है हम डिलीट करना पड़ा वीडियो को। ठीक है। और कोशिश करेंगे ना कि आपको रात में जो लाइव करवाएंगे ना आपका 9 या 10 बजे स्टार्ट करेंगे, रात में 12-1 बजे तक खींचेंगे। तो आपका जो है ना लूसेंट और आपका यूटेरा 7500 और आपका करेंट अफेयर्स और यही सब डबल स्टार्ट का टेस्टी डिक्शनरी जो है ना आपको हम लाइव करवाएंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा, उसका उसी से क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि जो लगभग आपका 400-500 क्वेश्चन कर देंगे डेली, आपका रिकॉल हो जाएगा। तो सेल्फ में भी पढ़ा कीजिए। हर चीज़ का जो है ना ये चीज़ नहीं हो पाता है। हम कोशिश किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कोशिश किए। बाकी अगर और भी ट्राई कर रहे हैं, लोग से पूछते हैं, अगर हो पाएगा तो सिस्टम में उस प्रकार आपको हम करवाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार आपको कुछ तो पढ़िएगा। मान लीजिए क्वेश्चन हम करवा दिए, उसका डिटेल वगैरह जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन पढ़िएगा। तो सेल्फ में जो है ना प्रिंट आउट करवा के रख लीजिए। आपको वो जो टेस्ट है ना आपको बहुत काम देगा, उसका सोल्यूशन सेल्फ में पढ़ा कीजिए, आपको बहुत काम देगा। बाकी आपकी देख लीजिए क्या, अगर आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन करने से फ़ायदा नहीं है सिर्फ, तो बिल्कुल आप क्लास को जो है ना स्किप कर दीजिए। ठीक है। बाकी हम क्या ही बोल सकते हैं। आप कोशिश तो हम पूरा कर रहे हैं करवाने का। बाकी लाइव में जो भी लोग आप जुड़िएगा उसमें हम आपको सारे डिस्कशन करवाएंगे। आपके पास 2-3 बुक रखेंगे, ज़्यादा बुक रखेंगे नहीं। एक साइंस का रखेंगे, करेंट का थोड़ा सा करेंट का पहले पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद आपका फिर डबल स्टार टेस्ट का ही रखेंगे अगर आप लोग बोलिएगा तो। ठीक है। तो आप बाकी कोशिश कर रहे हैं, अगर सिस्टम में हो जाएगा तो हम बिल्कुल करवा देंगे, क्योंकि उसमें देख रहे हैं ना कि 16-17 पेज है। और हम पेज का बात नहीं है, हम करवा देंगे, 2-3 घंटा भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
इधर से पेज से इधर आने में ना प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला जो कथन करा था ना, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में भारत का पहला शोध केंद्र था, जिसे 1985 में स्थापित किया गया था, और यह अब बर्फ में क्या है, दब गया है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे करा है कि हिमाद्री नॉर्वे के पास अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है, और यह भारत का आर्कटिक अनुसंधान केंद्र ही क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट करा है केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है, जो समुद्री रसायन और नमक से जो संबंधित क्या है, शोध करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, 3 नंबर भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही नहीं पूछा है ना, तो यहाँ पे जो 1 मिनट देखिए, सही नहीं पूछा है ना, फिर देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना गड़बड़ा गया है, फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे से फिर देखिए ये कर रहा है ना, देखिए यही सब प्रॉब्लम होता है, जानते हैं, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। देखिए पहला कर रहा है दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में भारत का पहला शोध केंद्र था, जिसे 1985 में स्थापित किया गया था, और यह बर्फ में दब गया है। यही क्या है, 1 नंबर ही गलत है। ठीक है, और आगे करा हिमाद्री नॉर्वे के पास अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है, और यह भारत का आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। यही क्या है, 2 नंबर जो है ना सही है। नेक्स्ट करा है केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है, जो समुद्री रसायन और नमक से संबंधित क्या है, शोध करता है। तो ये क्या है, बिल्कुल जो है ना क्या है, तो ये भी 3 नंबर भी गलत है। यहाँ पे शोध करता है, क्या बोला, केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में स्थित, बिल्कुल गलत है। ठीक है, 3 नंबर क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा एक केवल 1 और 3 गलत है, केवल क्या है इसमें 2 जो है ना केवल क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए ना कि दक्षिण जो गंगोत्री था ना, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था, जिसे जो 1983 से जो है 1983-84 में जो है स्थापित किया गया, ना कि 85-83 होगा। इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट जो था ना कि ये जो है आगे था आपका केंद्रीय नमक का बात करें, जो 3 नंबर गलत है ना, केंद्रीय नमक बात करें, केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान गुजरात के भावनगर में स्थित है, जो समुद्री रसायन और नमक से संबंधित जो है ना शोध करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना महाराष्ट्र नहीं हुआ, क्या होगा, भावनगर गुजरात में है। इसलिए 3 नंबर भी क्या है, गलत है, और 1 नंबर भी क्या है, गलत। यहाँ पे केवल जो है ना 2 सही है, तो यहाँ पे गलत पूछा था, सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल 1 और 3 क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। बोला इसमें असत कथन कौन सा है, मतलब यहाँ पे क्या है, गलत कथन कौन सा है, बताना है। इसमें तीनों में गलत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि कह रहा है ना कि अनुच्छेद 368 2 प्रकार से संविधान संशोधन की व्यवस्था करता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाता है। ये भी क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि दोनों सदनों में गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संविधान संशोधन विधेयक को पास किया जाता है। यही क्या है, गलत है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, 3 नंबर जो है ना, केवल 3 नंबर गलत है, बाकी 1 और 2 क्या है, तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 3 गलत है, बाकी 1 और 2 क्या है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 करा निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, देख लीजिए आगे। बोल रहा है कि उपयुक्त में से कथनों में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सत्य पूछा है। तो देखिए कौन इसमें सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि हमें पहला कह रहा है, इसमें पूछा था कौन सत्य है ना, कौन सत्य है। देखिए पहला कह रहा है कि ह्वेनसांग कह रहा है कि ह्वेनसांग भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था, जो हर्ष के शासनकाल में जो है ना के दौरान आया था। तो ये क्या है, बिल्कुल जो है ना 1 नंबर क्या है, तो बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा ना, ह्वेनसांग भारत आने वाला बोल रहा है कि ह्वेनसांग भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। चीनी यात्री जो था ना, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री की बात करें कौन था, फाहियान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के मतलब विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है ना भारत आया था। इसलिए 1 नंबर क्या है, गलत है। आगे कह रहा है कि सुलेमान अरबी लेखक था, जो अमोघ वर्ष प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि चीनी यात्री संयोगन ने भारत की यात्रा 510 से 515 ईस्वी के बीच की थी। ये भी क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि चीनी यात्री जो था ना संयुगन, चीनी यात्री जो संयुगन था, भारत की यात्रा जो है ना 515 से जो है ना 515 से 520 ईस्वी के मध्य किया था। इसलिए जो है ना 3 नंबर क्या है, तो गलत है। इसलिए यहाँ पे केवल क्या है, 2 सही है, बाकी 1 और 3 क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, केवल 2 सही है, बाकी 1 और 3 क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, तो खनिज है। सूची 2 में क्या है, शीर्ष भंडारण वाले क्या है, तो राज है। बताइए कौन सा खनिज का जो है ना कौन सा भंडारण वाले राज है, इसके बारे में बताना, मतलब शीर्ष पर है। तो मैग्नेटाइट का बोलेगा तो क्या होगा, तो मैग्नेटाइट का बात करें, इसका हो जाएगा जो है ना कर्नाटक होगा। क्या होगा, मैग्नेटाइट का जो है ना कर्नाटक हो जाएगा। और सोना का बोलेगा तो क्या होगा, सोना का जो है ना बिहार होगा। बिहार में कहाँ, तो जमुई। और बॉक्साइट का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, उड़ीसा। और ग्रेफाइट का बोलेगा क्या होगा, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। तो उत्तर क्या होगा, 2 3 1 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, कौन नहीं है, बताइए।
बताइए कौन नहीं, यहाँ पे कूट में बताना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया, बताइए कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ना KCl है, KCl क्या है, बिल्कुल HCl क्या है तो नहीं है, और CCl4 क्या है, ये भी जो है नहीं है, NaCl है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 2 और 3 जो है ना नहीं है। ठीक है, याद रखिए ना कि आयनिक यौगिक आमतौर पर धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्व स्थानांतरण से बनते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सजाकरण से जो है ना बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर बात करें KCl मतलब क्या होता है, KCl मतलब जो होता है ना पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, HCl बोलेगा तो क्या हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, और CCl4 का बोलेगा तो क्या होता है सोडियम कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, और NaCl का बोलेगा तो क्या सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है कि किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस, बोल रहा है 28 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय शोक दिवस जो है ना घोषित किया, बताइए कह रहा है किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया, बताइए कौन किया है घोषित। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ईरान किया है। कौन किया, ईरान किया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है, मतलब कौन क्या है तो गलत है, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। बोल रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं, मतलब गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कर 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, ये क्या है बिल्कुल सही है। 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, ये क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कराया दादा भाई नौरोजी ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी थी, यही क्या है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे बी नंबर क्या है तो गलत है। याद रखिए 1904 की भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को गोपाल कृष्ण गोखले ने राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला जो है ना अधिनियम की संज्ञा दी थी, यहाँ पे क्या होगा बी नंबर जो है ना गलत हो जाएगा। आगे करा इसके तहत प्राइवेट कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया था, सही है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, एक की भी क्या है सही है। तो यहाँ पे A, C और D सही है, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए, करा अग्नाशय, अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पाइसीभूत को जो है वसाओं को। तो बोल रहा अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ट्रिप्सिन जो है ना ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज पाइसीकृत वसाओं को, और अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे कई एंजाइम होते हैं, और ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए विषम संख्या विषम अक्षर का समूह का चयन करना है, यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा, विषम है। ठीक है, बाकी तीनों क्या एक तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है, यहाँ पे देखिए मिलान बोल रहा है कौन सही सुमिलित नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है शेयर बाजार है, और यहाँ पे क्या है तो संबंधित देश है। कौन सा शेयर बाजार किस देश से संबंधित नहीं है, मतलब यहाँ पे 3 सही और एक क्या है गलत है, बताइए। तीनों चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए बताइए। तो देखिए पहला क्या है डोव जोन्स जो है ना किस देश से संबंधित है, तो न्यूयॉर्क से संबंधित है, क्या है बिल्कुल सही है। हैंगसेंग बोलेगा तो हांगकांग का है, बिल्कुल क्या है सही है। और फ्रैंकफर्ट बोलेगा तो ऑस्ट्रिया का है, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी क्या है गलत है। फ्रैंकफर्ट बोलेगा तो कहाँ का है, जर्मनी का, ना कि ऑस्ट्रिया का है। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि वारसा का बोलेगा तो क्या है पोलैंड है, क्या है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कर रहा है कि सदिश तथा अदिश राशियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। सदिश तथा अदिश राशियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए से बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है सदिश राशि के बारे में बोलिए। पहला कह रहा है कि सदिश राशि में दिशा होती है परंतु परिणाम नहीं होती है, ये क्या है बिल्कुल गलत है। ठीक है, याद रखें सदिश राशि किसे कहते हैं, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा तथा परिणाम दोनों ही सदिश दोनों हो। सदिश राशि उसे कहेंगे जिसमें दिशा और जो है ना दिशा और क्या है परिणाम दोनों हो, उसे क्या बोले सदिश राशि कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे एक नंबर क्या है तो गलत है। एक अदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होती है, ये भी क्या है तो गलत है। यहाँ पे अदिश राशि नहीं होगा। अदिश राशि उसे कहते हैं वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो और दिशा नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे अदिश राशि बोलेंगे, इसलिए 2 नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट करा है विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है जबकि विद्युत धारा क्या अदिश राशि, बिल्कुल क्या है सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो, केवल 3 क्या है सही है, बाकी 1 और 2 क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 करा कि तारिक उल हिंद पुस्तक रचयिता जो है ना कौन थे, बताइए। तारिक उल हिंद पुस्तक रचयिता जो है ना कौन थे, बताइए
तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, अल बरौनी। कौन थे? अल बरौनी थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 25 का निम्नलिखित में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 से जो है ना सम्मानित किया गया? किसको किया गया बताइए? सबको पता है शांति क्या होगा, तो उसको आंसर इसका क्वेश्चन भी पूछा है 1275 में थी 1799 में पीटी में। बताइए क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मारिना कोरिना मचाडो को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, ये क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन त्याग करने की प्रक्रिया, ये क्या है? गलत है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्या है प्रक्रिया, ये भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट कह रहा है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया, ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल जो है ना सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? बताइए क्या होगा? इसमें कौन सा कथन गलत है? बताइए क्या होगा? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि संसद जो है ना, संसद भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, क्या है? बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि संसद जो है ना भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि संसद भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, बिल्कुल क्या है? सही बात है। आगे करा है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट करा है कि संसद द्वारा बनाए गए नवनिर्मित राज्य संबंधित कानून को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है, ये भी क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि संसद किसी नए राज्य के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश यूटी को शामिल कर सकती है, ये क्या है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो है ना शामिल नहीं कर सकती है। ठीक है, याद रखिए अनुच्छेद 2 के तहत संसद नए राज्य के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश को शामिल नहीं कर सकती है, इसलिए डी नंबर क्या है? तो गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना असत पूछा था, क्या होगा? डी नंबर गलत है, बाकी ए बी और सी क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 करा है कि गाँव जो है ना एक लघु गणराज्य है, किसने कहा? बताइए गाँव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ए होगा। क्या होगा? मेटकॉप। किसने कहा था? मेटकॉप ने कहा था। तो गांव एक लघु गणराज्य, यह कथन जो है ना मेटकॉप का था। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे, इसका आंसर जो है ना सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का है कंप्यूटर में RAM का मुख्य कार्य जो है ना क्या है? बताइए कंप्यूटर में RAM का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। रैम का पहले फुल फॉर्म याद रखिए कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है ना क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैम का मुख्य कार्य पूछा है, क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अस्थायी रूप से डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बताइए अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद जो है ना क्या होता है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल होगा। ठीक है, अनॉक्सी शोषण जो है ना वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और जंतुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ना किसे कहा जाता है? बताइए भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ना किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति बोलेगा तो क्या होगा? MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला इसमें असत कथन का चयन कीजिए, मतलब गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें तीनों में से कौन सा कथन गलत है? बताइए क्या होगा? इसमें गलत कौन सा है? बताइए इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का सभापतित्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, ये क्या है? बिल्कुल सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का सभापतित्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, बिल्कुल क्या है? सही है। और नेक्स्ट करा है दिल्ली वार्ता अप्रैल 1931 में हुई थी, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट करा है कि पूना पैक्ट समझौते पर गांधी जी की ओर से तेज बहादुर सप्रू ने हस्ताक्षर किया था, ये भी क्या है? तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2 और 3 क्या है? गलत है। केवल एक क्या है? बिल्कुल सही। इसमें गलत पूछा था ना, गलत कौन सा है? तो 2 और 3 गलत है, केवल एक क्या है? सही है। याद रखिएगा ना कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य हुए समझौते को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है और गांधी इरविन समझौता को ही क्या बोलते हैं? दिल्ली वार्ता के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें पहली बार ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का जो है दर्जा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो है एक सही है, बाकी 2 और 3 क्या है? गलत है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, बताइए कौन सा देश में है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में क्या है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो है ना व्यवस्था है। यहाँ क्या है, जनता एवं शासन के संपर्क के आधार पर लोकतंत्र को दो प्रकार की होती है। क्या है, जनता एवं शासन के संपर्क के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, इसको बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर होगा 35 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि विशाल पर्वतों के बीच भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा होने का जो है ना खिताब रखता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विशाल पर्वतों के बीच भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा होने का खिताब रखता है, बताइए क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, साउथ बटन आइलैंड क्या है, नेशनल पार्क है, ठीक है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो साउथ बटन आइलैंड क्या है, नेशनल पार्क है। और ये जो है ना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या है, तो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का है, एक सामाजिक वर्ग और उन व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यक रूप से एक समाज विशेष में एक सी सामाजिक स्थिति हो, यह परिभाषा दी थी किसने, बताइए। एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिसकी आवश्यक रूप से जो है एक समाज विशेष में एक सी सामाजिक स्थिति हो, यह परिभाषा दी है किसने। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आर्गवर्न व नीमकॉफ ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए करें, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में क्या है, तो सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में क्या है, तो सही नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए क्या होगा। बोला है घर्षण बल के बारे में कौन सा जो है ना गलत है। तो देखिए पहला करा हुआ घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने मतलब फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट करा है घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट करा है कि मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अवयव और टूट फूट का कारण है, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट करा है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है तथा मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण जो है ना कम होता है, एक डी नंबर क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गलत है, बाकी ए बी और सी क्या है, तो सही है, ठीक है। याद रखिए ना कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में क्या होता है, तो जो है ना कम होता है, अधिक नहीं होता, कम होगा। यहाँ पे अधिक जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे अधिक नहीं होगा, क्या होगा, कम होता है, ना कि जो है ना अधिक होता है। और मशीनों में जो है ना मशीनों में बॉल बेयरिंग से क्या है, घर्षण जो है ना कम होता है, इसलिए डी नंबर गलत है, बाकी ए बी सी क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, राजवंश, और यहाँ पे क्या है, संबंधित शासक है। कौन सा राजवंश का जो संबंधित शासक था ना, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, गुप्त वंश का क्या होगा, बताइए। गुप्त वंश का बोलेगा तो क्या होगा, हम बोल रहे हैं कौन सा जो है ना असत्य, मतलब असत पूछा है, मतलब मिलान करने नहीं है, आप ये बताना है कि चारों में से कौन सा एक क्या है, असत है, बताइए। तो देखिए पहला कर रहा है गुप्त राजवंश को संबंधित शासक बोलेगा तो कौन था, महेंद्र द्वितीय था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। पाल वंश से बोलेगा तो जो है ना महिपाल प्रथम था, ये भी क्या है, सही है। और चौहान वंश से बोलेगा तो कौन था, यशोवर्मन था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि चौहान वंश से बात करें, चौहान वंश से जो है यशोवर्मन नहीं था, यहाँ पे याद रखिए ना कि चौहान वंश से नहीं था, यहाँ पे जो है चंदेल वंश से कौन था, यशोवर्मन था, क्या होगा, चंदेल वंश से कौन था, यशोवर्मन था, इसलिए सी नंबर क्या है, गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और सेन वंश से बोलेगा तो क्या होगा, लक्ष्मण सेन होगा। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर जो है ना आपका मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, 58%। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से असत्य गुण का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है और किस नदी पर स्थित है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि पोचमपाद परियोजना जो है ना किस नदी पर स्थित है, तो गोदावरी नदी पर स्थित है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। वान सागर परियोजना बोलेगा तो जो है ना यशो नदी पर स्थित है, ये भी क्या है, सही है। और तुलुर परियोजना बोलेगा तो झेलम नदी पर स्थित है, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट श्री सैलम परियोजना जो है ना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, क्या है, बिल्कुल गलत है। याद रखिए श्री सैलम परियोजना का बात करें किस नदी पर, कृष्णा नदी पर जो है ना, कृष्णा नदी पर क्या है स्थित, ना कि तुंगभद्रा पे है, इसलिए डी नंबर क्या है, गलत है, बाकी ए बी सी क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 करा, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है। करा एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान पर 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है, यदि पृथ्वी पर उसका भार जो है ना 60 न्यूटन है, तो ग्रह पर उसका जो वजन होगा ना क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 180 जो है न्यूटन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच जो है ना कैसा संबंध होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी मांग के किस बीच जो है ना कैसा संबंध होता है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विपरीत होता है, क्या होता है, विपरीत जो है ना संबंध होता है।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण कानून में से कौन सा सटीक जो है ना अर्थ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण कानून में से कौन सा सटीक जो है ना अर्थ है, बताइए कौन सा है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान समस्त जो है ना नहीं होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का, निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। ठीक है, बोल रहा है उपयुक्त में से जो है ना कौन सा कथन क्या है ऐसा सत्य है, बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसमें सत्य पूछा है ना कौन सही है। देखिए पहला कह रहा है कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। बोल रहा है कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक की उपमा बख्तियार खिलजी को प्राप्त है, ये भी क्या है, सही है। मतलब बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बोलेगा कि उपमा बख्तियार खिलजी को प्राप्त है, ये क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है इल्तुतमिश द्वारा मलिक जानी को बिहार के प्रथम सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि तिब्बती यात्री धर्म स्वामीन का बिहार आगमन पाल वंश का समय हुआ था, ये क्या है, 4 नंबर जो है ना क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। केवल 1, 2 और 3 क्या है, सही है, 4 नंबर क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे याद रखना है तिब्बती यात्री के बारे में। तिब्बती यात्री जो था ना, तिब्बती यात्री धर्म स्वामीन का बिहार मतलब तिरहुत आगमन वर्ष 1234 ईस्वी में कर्नाट वंश शासक जो है राम सिंह के समय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 4 नंबर जो है ना गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर जो है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 46 का जो है ना डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि फूलों में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। फूलों में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना, सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्तिकाग्र कहते क्या कहते हैं इसको, क्या स्टिग्मा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराइए, यहाँ पे देखिए कौन सम्मिलित पूछा है, नहीं है, मतलब 1857 के विद्रोह का केंद्र है और यहाँ पे क्या ब्रिटिश दमन करता है, बताइए। यहाँ पे इसमें जो है ना कौन सा गलत है, बताइए कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि लखनऊ से बोलेगा कौन थे ब्रिटिश दमनकर्ता, कैंपेबल थे, बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, लखनऊ से बोलेगा तो कैंपेबल थे, बिल्कुल क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कैंपेबल और साथ में एक और थे, हेनरी लॉरेंस भी थे। इलाहाबाद से बोलेगा तो कौन थे, ब्रिगेडियर जनरल नील थे, बिल्कुल क्या है, सही है। और बरेली से बोलेगा तो कौन थे, बरेली की बात करें तो बरेली से हेनरी लॉरेंस थे, भी क्या है, सही है। और दिल्ली से बोलेगा तो कौन थे, हडसन थे, क्या है, बिल्कुल जो है ना, नहीं यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे जो है ना दिल्ली बरेली की बात करें, बरेली से जो है ना हेनरी लॉरेंस थे, क्या है, गलत है। बरेली से जो थे ना वो कौन थे, कैंपेबल थे, कौन थे, कैंपेबल थे। और दिल्ली से बोलेगा तो हडसन थे, क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत, बाकी ए, बी और डी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी जो है ना गलत है। ठीक है, तो लखनऊ से बोलेगा कैंपेबल और हेनरी लॉरेंस थे, इलाहाबाद से बोले ब्रिगेडियर जनरल नील थे, और बरेली से बोलेगा तो यहाँ पे हेनरी लॉरेंस नहीं होगा, क्या होगा, तो कैंपेबल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिल्ली से बोलेगा तो हडसन थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अन्य नाम जो है ना क्या है, बताइए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो अन्य नाम है ना क्या है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, क्या है, प्रधानमंत्री जो है ना सूर्योदय योजना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन है जहाँ पर्यटक जो है ना सर्दियों में इग्लू का अनुभव जो है ना कर सकते हैं, बताइए कहाँ कर सकते हैं, बताइए क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मनाली में। कहाँ, तो मनाली में। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का, यहाँ पे देखिए सम्मिलित करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलाना है। बताइए भूकंप का क्या होगा, बताइए। भूकंप का बोलेगा तो क्या होगा, सिस्मोग्राफ होगा। ऊंचाई का बोलेगा तो क्या होगा, ऊंचाई का जो है ना अल्टीमीटर होगा। और विद्युत धारा का बोलेगा तो क्या, विद्युत धारा का बोलेगा तो जो है ना विद्युत धारा का बोलेगा तो एमीटर होगा। और प्रतिरोध का बोलेगा तो क्या होगा, ओम होगा। तो उत्तर क्या होगा, 2, 3, 1, 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के उन्नयन से क्या है संबंधित, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के उन्नयन से क्या है संबंधित है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 43 का जो है ना ख होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे। 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 54 का जो है ना ए होगा। बाकी मैथ का भी जो है ना डिस्क्रिप्शन देखिएगा, पीडीएफ में आप देखे होंगे कि उसमें सोल्यूशन जो है ना साथ में सर के द्वारा सोल्यूशन दिया रहता था, आप वहाँ से जो है ना हेल्प ले सकते हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब से जो है ना बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का है कि काली मृदा के संबंध में असत कथन को चुनिए। मतलब इसमें जो है ना काली मृदा के संबंध में कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि काली मृदा के बारे में इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है यह मुख्यतः दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, भी क्या है सही है। और इसमें इसी नमी धारण करने की क्षमता जो है, इसी की नमी धारण करने की क्षमता जो है ना कम होती है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है तो गलत है, ठीक है। आगे कह रहा है ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम पोटास और चूने से परिपूर्ण होती है, ये क्या है तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और क्या है डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा ना कि इस नमी के धारण करने की क्षमता जो है ना कम नहीं होता, क्या होता है उच्च होता है, ठीक है। इसलिए सी नंबर क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्राता जूनियम के लेखक रवि भारवी किसके दरबार में रहते थे, बताइए। क्राता जूनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी, विष्णु के दरबार में जो है ना रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है तो गलत है, मतलब गलत बताना है कि इसमें जो है ना कौन सा युग्म क्या है तो गलत है, बताइए इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए पहला क्या है रस्व घाटा बराबर क्या होता है रस्व व्यय माइनस क्या रस प्राप्ति, बिल्कुल क्या है सही है। और प्रभावी रस्व घाटा बराबर क्या होता है प्रभावी रस्व घाटा बराबर रस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन हेतु अनुदान, ये भी क्या है सही है। नेक्स्ट करा है कि राजकोषीय घाटा बराबर कुल सार्वजनिक व्यय प्लस कुल सार्वजनिक आय, मतलब उधार एवं अन्य देवताओं को छोड़कर, ये क्या है बिल्कुल जो है ना सी नंबर क्या है तो गलत है। आइए करा कि प्राथमिक घाटा बराबर जो है राजकोषीय घाटा माइनस क्या है ब्याज भुगतान, ये क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही है, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। तो राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय मतलब राजस्व प्लस पूंजीगत माइनस क्या उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां, मतलब राजस्व प्लस क्या होगा पूंजीगत होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58, इसको बना लीजिएगा। 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से जो है लागू होता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आदर्श गैस, क्या होगा आदर्श गैस होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने सूची 1 में क्या उपनाम है, सूची में क्या है तो खिलाड़ी, कौन सा उपनाम किस खिलाड़ी का है इसके बारे में जो है ना बताना है। देखिए पहला क्या है द सिक्समी स्नाइपर किसका है, तो द सिक्समी स्नाइपर बोलेगा तो बाईचुंग भूटिया का उपनाम है, ठीक है बाईचुंग भूटिया का। और ब्लैक पर्ल बोलेगा तो किसका है ब्लैक पर्ल जो है ना पेले का है, जो ब्राजील के फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और सुपर कैट बोलेगा किसका है सुपर कैट बोलेगा जो है ना किसका है सुपर कैट बोलेगा तो क्लाइव जो है ना क्लाइव लॉयड का है। और 360 डिग्री बोलेगा तो किसका एबी डिविलियर्स के हैं, ठीक है याद रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो 3 4 2 1 किसमें है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि समर्थित सूची पर जो है विधि बनाने की शक्ति केवल संसद को है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है, ठीक है याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना सही जो सेंटेंस होगा ना क्या होगा समर्थित सूची पर विधि बनाने की शक्ति जो है ना संसद एवं राज्य विधायिका दोनों को, ना कि केवल संसद को है। आइए करापसित सूची पर विधि बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधायिका को है, ये भी क्या है तो गलत है, ठीक है ये क्या है तो गलत है। नेक्स्ट करा कि संसद को राज सूची का विधान बनाने की शक्ति है, ये भी क्या है गलत है। नेक्स्ट करा समर्थित सूची पर विधि बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधायिका दोनों को है, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना केवल डी क्या है तो सही है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखें कि संघ सूची में जो है ना मूलतः कितने विषय हैं 97, वर्तमान में कितने हैं तो 100 है। और राज्य सूची में बोलेगा तो पहले कितना विषय था 66 था, वर्तमान में कितना 61 है। और समर्थित सूची में मूलतः जो है ना पहले विषय कितना था 47 था, वर्तमान में कितना तो 52 है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से जो है ना क्या होना चाहिए, बताइए एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से जो है ना क्या होना चाहिए, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अल्प गलनांक और क्या उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। नेक्स्ट आइए इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना 63 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 77। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थापत्य स्थल बिहार में जो है नहीं है, बताइए। कह रहा है कौन सा मौर्यकालीन स्थापत्य स्थल बिहार में नहीं है, बताइए बताइए कौन नहीं है, बताइए यहाँ पे कौन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए लौरिया नंदगढ़ जो है ना ये है, लौरिया अरिराज है, बसाड़ है, लेकिन शहबाजगढ़ी क्या है तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। शहबाजगढ़ी बोलेगा तो कहाँ है पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है क्या कहलाता है। कह रहा है कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है क्या कहलाता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा चालक, क्या कहलाता है चालक। नेक्स्ट आइए बामियान के विशालकाय बुद्ध प्रतिमाओं के किस भारतीय कला शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देता है, बताइए। बामियान के विशालकाय बुद्ध प्रतिमाओं में किस भारतीय कला शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर जो है ना डी होगा गंधार शैली, क्या होगा तो गंधार शैली होगा।
चलिए आगे देखिए, 66 नंबर आपको बना लेना है, मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है ना 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है 68 कह रहा है कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल की एक टीम में जो है ना कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल में बोलेगा कितना, 5 होता है, और पोलो में बोलेगा तो 4 होता है। रग्बी फुटबॉल में बोलेगा कितना होता है, 15 होता है। नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा है। रग्बी फुटबॉल में बोलेगा कितना है, 15 होता है। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में बोलेगा कितना होता है, 11 होता है। खो खो में बोलेगा कितना, 9 होता है। बेसबॉल में कितना होता है, 9 होता है। नेक्स्ट आइए, करा आर्क्योप्रेटिक्स। आर्क्योप्रेटिक्स क्या है बताइए, आर्क्योप्रेटिक्स जो है ना क्या है बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जुरैसिक युग का जो है सर्वपुतान क्या है, तो पक्षी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है ना किसने प्रस्तुत किया था बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है बताइए। कह रहा है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा जीवाश्म विज्ञान, मतलब क्या बोलते हैं, पैलेंटियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय शाही नौसेना के विद्रोहियों द्वारा गठित नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष जो है ना किसे चुना गया था। भारतीय शाही नौसेना के विद्रोहियों द्वारा गठित नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एम एस खान को चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का यहाँ पे देखिए बोला निम्नलिखित युग्म में से जो है ना कौन सा सही सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा इसमें क्या है तो गलत है। सूची 1 में क्या है, तो प्रमुख अनुच्छेद है। सूची 2 में क्या है, इसका प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद प्रावधान किसका दिया है इसका बताना है। इसमें 3 जो है ना सही है, बाकी एक क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला अनुच्छेद 120 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद में 120 में जो प्रावधान है किसका है, तो यहाँ पे संसद में प्रयोग की जाने वाली क्या है, भाषा। भाषा का है क्या है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 210 में किसका वर्णन है, तो इसके में वर्णन जो है ना विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली क्या है, भाषा का वर्णन, ये क्या है, बिल्कुल सही है। आय का अनुच्छेद 348 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 348 में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली क्या है, भाषा का वर्णन, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और इस तरह के अनुच्छेद 350 से कम में किसका वर्णन है, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी का वर्णन है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ये डी नंबर क्या है, गलत है। याद रखिए अनुच्छेद 350 के कम में जो है ना किसका वर्णन है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाओं का जो है ना प्रावधान करता है, इसलिए डी नंबर क्या है तो गलत है। यहाँ पे ए बी और सी क्या है सही है, लेकिन डी क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है करा कि धातु के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं, मतलब कौन सा कथन क्या है तो गलत है बताइए। करा धातु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे भारी धातु बोलेगा तो लिथियम है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, आइए कह रहा है सबसे भारी धातु बोलेगा तो क्या है, यहाँ पे लिथियम नहीं होगा, ऑस्मियम होगा, इसलिए 2 नंबर क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु बोलेगा तो मैग्नीशियम है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु बोलेगा तो मैग्नीशियम नहीं, क्या है तो कैल्शियम है, इसलिए 3 नंबर भी क्या है तो गलत है। आगे कह रहा है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु बोलेगा तो पारा, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे जो है ना 2 और 3 गलत है, 1 और 4 क्या है तो सही है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, गलत पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2 और 3 क्या है तो गलत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है, ये जो है ना आपका मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तो ए होगा। नेक्स्ट आइए करा है 76 में क्वेश्चन करा है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट आइए 77 क्या है, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 का नाभिकीय रिएक्टर एवं परमाणु बम में यह अंतर है कि क्या होता है बताइए। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि क्या, बताइए क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला विक्रिया क्या नियंत्रित होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला विक्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है कि भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना का जो है ना कब प्रारंभ हुई थी बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 2004 में जो है ना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में जो है ना सम्मिलित था, क्या बताइए। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित था, क्या बताइए, क्या होगा बताइए। यहाँ पे देखिए कूट दिया हुआ, बताइए इसमें कौन कौन शामिल है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। पूछ रहा है कि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल है, बताइए।
इसमें कौन कौन शामिल है? ऑप्शन को देखिए, चार ऑप्शन को बताइए इसमें कौन कौन शामिल है। तो देखिए पहला है जो है ना बैंकिंग, ये बैंकिंग क्या है? शामिल है। शिक्षा क्या है? शामिल है। स्वास्थ्य क्या है? शामिल है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है ना एक है संचारी भी क्या है? तो शामिल। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। 1 2 3 4 सभी शामिल है। आइए कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 कराए, हरी घास पत्तियों आदि में कौन सा अम्ल जो है ना पाया जाता है? हरी घास पत्तियों आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए समुद्र ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से जो है ना सुमेलित करना है। बताइए मिलाइए, यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे क्या है? संविधान संशोधन, और आप यहाँ पे क्या किससे संबंधित विषय है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है? देखिए 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2015 में। इससे संबंधित विषय कौन है? बताइए। 101वां बोलेगा क्या? जीएसटी से, वस्तु एवं सेवा कर से है, पहला ही हो जाएगा। 102वां संविधान संशोधन ये हुआ था कब? 2018 में हुआ था। इससे संबंधित बोलेगा तो क्या हो जाएगा? इसको संबंधित बोलेगा तो क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? तो 2 का हो जाएगा। 102वां संविधान संशोधन के बारे में बोलेगा तो क्या होगा? तो 2 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। इसका संबंधित विषय बोले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और क्या है? आयोग को संवैधानिक दर्जा है। ठीक है। और 103वां संविधान संशोधन बोलेगा 2019 का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या? 103वां संविधान संशोधन का बोलेगा तो इसका हो जाएगा आर्थिक जो है रूप से पिछड़े वर्ग, मतलब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण। और 106वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2023 में। तो इससे संबंधित बोलेगा तो क्या होगा? विधायिका में क्या होगा? तो महिला का 1/3 क्या है? तो आरक्षण होगा। ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी डी ए। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सीधे जो है ना इसका आंसर बी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? बताइए। तीन चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कार्य जो है राइबोसोम का नहीं है? बताइए इसमें कौन सा नहीं है? तो देखिए पहला कह रहा है कि राइबोसोम के बारे में कह रहा है कौन सा कार्य नहीं है। तो देखिए यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। क्या है? बिल्कुल सही, राइबोसोम का ही कार्य है। राइबोसोम जो है ना प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। बिल्कुल क्या है? सही है। आगे कह रहा है यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है। ये भी क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह सभी हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। क्या है? बिल्कुल गलत है। और यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, भी क्या है? गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो 3 और 4 जो है राइबोसोम का क्या है? कार्य नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 और 4। ठीक है। तो राइबोसोम जो है ना मुख्य रूप से कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण मतलब निर्माण का कार्य करते हैं, और एंजाइम भी अधिकतर जो है प्रोटीन से ही बने होते हैं, इसलिए उनके निर्माण में भी क्या है? राइबोसोम की भूमिका होती है। ठीक है। और याद रखें ना, जो हार्मोन है ना विभिन्न प्रकार के होते हैं। हार्मोन क्या है? विभिन्न प्रकार के होते हैं, और कुछ प्रोटीन आधारित होते हैं जबकि अन्य लिपिड वसा आधारित होते हैं। राइबोसोम केवल प्रोटीन आधारित हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। सभी को क्या होगा? नहीं होगा, सभी को नहीं करता। इसलिए यहाँ पे 3 4 क्या होगा? नहीं होगा, लेकिन 1 और 2 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा था तो क्या होगा? 3 और 4 होगा। यहाँ पे कार्ड इसका क्या है? नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है 86 का रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया में निकले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को जो है ना क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया में निकले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ज्वालामुखी जो है ना बम कहते हैं। ठीक है। तो ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से निकले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है? क्या होता है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सरकार की किसी विशेष नीति के प्रति असहमति जो है ना व्यक्त करना। नेक्स्ट है कह रहा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांति जल नीति की घोषणा जो है ना जल नीति की किसने शुरू किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांति जल की नीति किसने शुरू किया था? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू किया था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें क्या है? कौन सा गलत है? इसके बारे में बताना है। देखिए पहला में क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या है? तो राज्य है। कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में जो है स्थित है? इसके बारे में बताना है। इसमें 3 सही है और 1 क्या है? गलत है। बताइए कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला क्या है? जब जय मंडल आरक्षित क्षेत्र में बोलेगा पहला क्या है? पंचमढ़ी बोलेगा तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। पंचमढ़ी बोलेगा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसको यूनेस्को को में शामिल कब किया गया था? इसको शामिल किया गया था 2009 में। इसलिए 1 नंबर क्या है? गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मनार की खाड़ी बोलेगा कहाँ है? तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। नोकरेक बोलेगा तो मेघालय में भी क्या है? सही है।
शीत मरुस्थल बोलेगा तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है? तो गलत है। और याद रखिएगा ना कि भारत के कुल जो है ना, भारत के कुल 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें एक 13 जो यूनेस्को के वैश्विक बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल है। और नवंबर 2025 में यूनेस्को ने मतलब यूनेस्को ने शीत मरुस्थल तो हिमाचल प्रदेश में है को वैश्विक नेटवर्क में जो है ना शामिल किया है। ठीक है। और यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क शामिल में कुल जो है ना 13 क्या है भारतीय जयमंडल क्या है आरक्षित जो है ना मतलब शामिल है। ठीक है। जिसमें कौन कौन 13 इसमें जो है ना 13 को याद रखिएगा कि 13 में कौन कौन है। तो पहला क्या है? नीलगिरी है, दूसरा मनार की खाड़ी है, तीसरा बोले सुंदरबन है, चौथा बोले नंदा देवी है, और पांचवा बोले नोकरेक जो मेघालय में है, छठा बोले पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सातवां बोले सिमलीपाल उड़ीसा में है, आठवां बोले अचार कमार बोलेगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर है, और नौवां बोलेगा ग्रेट निकोबार है, और 10वां बोलेगा अगस्त मलाई है, और 11वां बोलेगा कंचनजंगा है, 12वां बोलेगा तो पन्ना है, और 13वां बोलेगा तो शीत मरुस्थल है जो नवीनतम है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 पे आइए। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? कुषाण शासक है, और सूची 2 में क्या है? विशेषता। कौन सा कुषाण शासक विशेषता क्या है? इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है? कुंजुल कन्फ्यूशियस। कुंजुल कन्फ्यूशियस का बोलेगा तो क्या होगा इसका विशेषता? इसका विशेषता क्या है? कुषाण वंश का स्थापना किया था। और भीम कन्फ्यूशियस का बोलेगा इसका विशेषता क्या था? इसका स्वर्ण मुद्रा का क्या है? प्रचलन था। और कनिष्क का बोलेगा तो क्या? कनिष्क का बोलेगा तो बौद्ध धर्म का संरक्षण था। और हुबिस्क बोलेगा तो क्या था? हुबिस्क जो है ना हुस्कपुर नगर की स्थापना था। तो उत्तर क्या होगा? तो 2, 3, 1, 4 किसमें? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट आइए। करा विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी? बताइए विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी जो है ना कौन सी है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अफ्रीका की महान जो है ना भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 92 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है सही? यहाँ पे कथन ए है और क्या है? कारण आर है। कथन और कारण को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है और क्या व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि के साथ संपन्न हुआ था। बताइए क्या सही है? तो ये जो है ना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि समाप्त हुआ था, ये क्या है? बिल्कुल सही है, सही है। प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध था लाहौर की संधि के साथ संपन्न हुआ था, ये क्या है? बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे कथन ए सही है, लेकिन कारण आर क्या है? तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ए सही है परंतु आर क्या है? तो गलत है। ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध था 8 मार्च 1846 में अंग्रेज एवं सिखों के बीच लाहौर की संधि के साथ संपन्न हुआ था, और 16 सितंबर 1846 को भैरवोल की संधि हुई, जिसके अनुसार राजा दिलीप सिंह को वैस होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर में क्या तैनात किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ए नंबर गलत, यहाँ ए नंबर सही है, लेकिन 2 नंबर यहाँ पे कारण जो है ना आर क्या है? तो गलत है। और जो आर जो है ना कारण आर जो गलत है कि यहाँ पे क्या होगा? प्रथम सिख युद्ध नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। यहाँ पे क्या होगा? प्रथम ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात जो है ना डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज के अंतर्गत जो है ना विलय कर लिया था। तो यहाँ पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? द्वितीय आंग्ल जो है ना सिख युद्ध होगा, जो कब हुआ था? 1800 जो है ना 48 से 49 के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को बना लीजिएगा। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 93 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 94। देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से जो है ना मिलाना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा बताइए? तो ब्लीचिंग पाउडर का बोलेगा मतलब कौन सा अनुप्रयोग इसका प्रयोग होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का बोलेगा तो क्या व्यंजन में जो है ना प्रयोग होता है, व्यंजन में। और बेकिंग सोडा का बोलेगा तो जो है बेकिंग सोडा का प्रति अम्ल में प्रयोग होता है। और धावन सोडा का बोलेगा तो क्या है? वो कांच का जो है ना विचरण, क्या होगा? कांच का जो है ना विचरण होगा। और सोडियम क्लोराइड का बोलेगा H2 तथा Cl2 का उत्पादन होगा। ठीक है। उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे 3, 4, 1, 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, 4, 1, 2 किस में? बी में है। आगे देखिए 95 मैथ का क्वेश्चन है। 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 कह रहा है कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है 3 जुलाई को अवसर की घटना होती है, क्या बताइए सही है? बताइए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 जुलाई को अवसर की घटना होती है, क्या सही है? नहीं, ये जो है ना 3 जुलाई को नहीं होता है, क्या होता है? 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को। तो अवसर की घटना जो होता है ना 4 जुलाई को, ना कि 3 जुलाई को, इसलिए ए नंबर क्या है? तो गलत है। और अवसर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है, क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए गलत है, लेकिन आर क्या है? तो सही। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। आर सही परंतु ए क्या है? गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 97 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है, बताइए। कह रहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है, सोचिए क्या होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा।
तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बोल रहा था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए 98 का है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 कर है कि डैश उत्तक में कोशिकाओं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। बताइए कौन सा उत्तक में क्या होगा? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है नसियो कोलेनकाइमा उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे भाट के स्थान पे क्या आएगा? तो 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, 88 होगा। ठीक है, तो ए रहा आपका डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसका पीडीएफ के लिए जो है आप सभी लोग जो है ना ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एप्लीकेशन में जाइएगा, तो आपका जो है ना टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 जो है ना आपका दोनों जो है ना टेस्ट सीरीज फ्री है। जाके वहाँ से जो है ना पीडीएफ आप ले लीजिएगा। दोनों आपको पीडीएफ डिस्कशन का और क्वेश्चन का पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसका टेस्ट नंबर 1 का जो पीडीएफ है ना टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग पीडीएफ आपको मिल गया, क्लास नंबर 1 का, क्लास नंबर 2 का भी मिल गया, और बाकी अगला जो टेस्ट होगा अगले सप्ताह होगा। तो जैसे क्लास आएगा आपको जो है ना वैसे क्लास करवाया जाएगा। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।